साथियों, आज आप सभी को बताया जाएगा कि गौतम बुद्ध ने राजवैद्य जीवक को धम्म दीक्षा क्यों दी, कैसे दी, राजवैद्य कैसे बना और इसका जीवक नाम क्यों पड़ा। गौतम बुद्ध ने इसे उपासक बनाया लेकिन भिक्षु नहीं, क्यों? ये सारी जानकारी आपको, ये संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। थोड़ा समय निकालकर ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है। तो जो दिमाग में, मस्तिष्क में भ्रांतियां रहती हैं, उन भ्रांतियों का निस्तारण होगा कि कोई भी आदमी कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, सिर्फ उसकी लगन सच्ची हो। तो साथियों, जीवक राजगृह की एक वैश्या जिसका नाम था सालवती का पुत्र था। किसका पुत्र था? सालवती वैश्या का। उसने क्या किया? जन्म के तुरंत बाद अवैध संतान होने के कारण उसे एक टोकरी में रखकर कूड़े के एक ढेर पर फेंक दिया था। कहाँ फेंक दिया? कूड़े के ढेरे पर। बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर कूड़े के ढेर के पास खड़े होकर बच्चे को देख रहे थे, लेकिन कोई साहस नहीं करता था, उठाने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ तमाशबीन बन करके देख रहे थे। राजकुमार अभय उधर से गुजरा, मतलब निकला उधर से, उसका निकलना हुआ। भीड़ देखकर उसने पूछा, क्या कारण है? तो पूछने पर लोगों ने उसे बताया, यह बच्चा भी जीवित है, यह जीवित है अभी, इसी कारण उसका नाम जीवक पड़ गया। अभय वही राजकुमार अभय ने उस बच्चे को गोद ले लिया। देखिए, जो काफी भीड़ एकत्र थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन राजकुमार अभय ने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसका पालन पोषण किया। जब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता लगा कि किस प्रकार उसको बचाया गया है, किस प्रकार उसको बचाया गया था। उसकी तीव्र अभिलाषा हुई कि वो दूसरों के जीवन बचाने के लिए स्वयं को सामर्थ्य बनाएगा, स्वयं को सामर्थ्य बनाए। अब उसके अंदर एक जिज्ञासा हुई, अभिलाषा हुई कि मुझे लोगों ने जीवित बचा लिया है, अब मैं भी इस लायक बनूं कि दूसरों का जीवन बचा सकूं। ये उसके मन में अभिलाषा पैदा हुई। इसलिए वो अभय को बिना बताए, अभय मतलब राजकुमार अभय को बगैर बताए, क्योंकि बताता, पूछता तो शायद उसे परमिशन, अनुमति ना मिलती, इसलिए उनको बगैर बताए तक्षशिला विश्वविद्यालय चला गया और वहां उसने 7 वर्ष तक चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया।
कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। इसका मतलब उस समय 7 साल का था। आज भी चिकित्सा की जो पढ़ाई हो रही है वो 5 साल की है। उस समय 2 साल ज़्यादा अध्ययन कराया जाता था। उस समय उसने 7 साल चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात जीवक राजगृह लौट आया और उसने वैद्य के रूप में इलाज करना आरंभ कर दिया और बहुत ही कम समय में अपने पेशे में नाम और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उसने सर्वप्रथम साकेत के एक सेठ की पत्नी का इलाज किया। उसको रोग मुक्त करने पर उसे सेठ ने 16,000 कासारसण, एक दास, एक दासी और घोड़े सहित एक गाड़ी मिली, यानी घोड़ा सहित गाड़ी दी गई। दास और दासी दिए गए, 16,000 कासारसण दिए गए। इतना सारा इनाम के रूप में उसको मिला। इससे उसकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। उसकी प्रसिद्धि जानने पर अभय राजकुमार ने उसे अपने ही भवन में रहने को आवास दिया, यानी राजमहल में ही रहने के लिए उसने एक आवास दिया। राजगृह में ही उसने राजा बिंबिसार का भयानक रोग, भगंदर रोग को ठीक किया। कहा जाता है कि इसके लिए राजा बिंबिसार की 500 रानियों के आभूषण पुरस्कार के रूप में उसको दिए गए, उसको प्राप्त हुए। बहुत बड़े उसका सम्मान किया गया। 500 रानियों के आभूषण, ऐसा कहा जाता है, उसको दिए गए। जीवक की अन्य उल्लेखनीय चिकित्साओं में उसकी एक वो शल्य चिकित्सा थी जो उसने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी पर की थी। वह दूसरी बनारस के उस श्रेष्ठी पुत्र की भी आतड़ियों के भयानक रोग से पीड़ित था, उसको भी ठीक किया। जीवक को राजा तथा उसकी रानियों का राजवैद्य नियुक्त किया गया। उसकी इस प्रसिद्धि से उसकी बराबरी का कोई नहीं था, इसलिए जीवक को राजा और रानियों का राजवैद्य नियुक्त किया गया। लेकिन जीवक की तथागत के प्रति बहुत आसक्ति और श्रद्धा थी। परिणाम स्वरूप वो शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध और संघ का भी चिकित्सक बना। वो तथागत का उपासक बन गया। गौतम बुद्ध ने उसे भिक्षु नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? सवाल उठता है, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो चाहते थे, कौन? गौतम बुद्ध। वो चाहते थे कि वो स्वतंत्र रह करके चिकित्सा द्वारा रोगियों और आहतों की सेवा करता रहे। जब महाराजा बिंबिसार की मृत्यु हो गई तो जीवक उनके पुत्र अजातशत्रु का भी चिकित्सक बना रहा और पितृ हत्या का अपराध करने वाले
अजातशत्रु को भगवान बुद्ध के पास लाने में भी मुख्य भूमिका उसी की रही। तो साथियों, आज का ये प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसमें कई चीजों पर प्रकाश डाला गया है। ये बाबा साहब की लिखी पुस्तक बुद्धा एंड उनका धम्म से लिया गया है। साथियों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।